अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्पेशली बच्चों को इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसको हम ग्रोइंग पेन या रिकरेंट लिम्ब पेन भी कहते हैं। ये दर्द बच्चों में स्पेशली 3 से 12 साल की उम्र में अफेक्ट करता है और मोस्टली टांगों में, थाइस में और जोड़ों में ये इफ़ेक्ट करता है। ग्रोइंग पेन यूजुअली शाम में या रात में होता है और बाय नेचर इसको थ्रोबिंग पेन कहते हैं। थ्रोबिंग पेन वो दर्द होता है जो सीरीज़ में हो रहा होता है। यूजुअली ये बायलेटरल होता है और एट अ टाइम दोनों टांगों को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ग्रोइंग पेन प्राइमरली मसल्स को इफ़ेक्ट करता है, जॉइंट्स को और बोन्स को इफ़ेक्ट नहीं करता, और स्पेशली जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अराउंड जो मसल्स होते हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ग्रोइंग पेन के कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, स्पेशली वो बच्चे जो फिज़िकल एक्सर्शन, रनिंग, जंपिंग ज़्यादा करते हैं उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। जिस एरिया में बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ग्रोइंग पेन फील हो रहा होता है, अगर उसको एग्ज़ामिन किया जाए तो उसमें कोई स्वेलिंग, रेडनेस या टेंडरनेस वहाँ पे कोई महसूस नहीं होगी और बच्चे अपनी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन कर रहे होते हैं और इजीली वेट बेयर कर रहे होते हैं। ग्रोइंग पेन यूजुअली सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं और टिपिकली हार्मलेस होते हैं, जो कि ख़ुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इनसे लॉन्ग टर्म किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन होने का कोई ख़तरा नहीं है। ग्रोइंग पेन के लिए कोई स्पेसिफिक या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मैयर्स हम करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम जेंटल मसाज या रबिंग करें अफेक्टेड एरिया में तो ये ग्रोइंग पेन कम हो जाता है। दूसरा, वार्म कंप्रेसेस अप्लाई करें ऑन द लेग्स तो इससे भी ये कम हो जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो हम जेंटल स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइजेज जो कि बेड टाइम से पहले करें तो काफ़ी हद तक ग्रोइंग पेन को कम कर सकते हैं। एक और बहुत अहम पैरामीटर जो इससे हम ग्रोइंग पेन को कम कर सकते हैं वो ये है कि बच्चे स्पेशली एडुकेट रेस्ट करें और अपनी नींद को पूरा करें, जो कि स्पेशली इन कंफर्टेबल पोजीशन हो। ये सारे मेजरमेंट करने के बाद अगर फिर भी दर्द में कमी नहीं होती तो फिर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये किसी और तरह का दर्द भी हो सकता है और उसको डायग्नोस करवाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।